ए इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये जो डैश लगा है ट्रांसपोज सिंबल है, इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक, तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। आगे कह रहे हैं बी इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, तो और आपसे पूछा है बी बी ट्रांसपोज, तो पहले जरा बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज होते हैं तो इसमें रिवर्सल लॉ लगता है, मीन्स ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, तो ये बनेगा आपका ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए और फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए, तो वही मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी, तो ए इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज, ये आपका आ गया बी ट्रांसपोज। ठीक, तो आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं बी इंटू बी ट्रांसपोज। तो बी आपका है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू ए इनवर्स होल ट्रांसपोज, तो ये आपका बनेगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ए इनवर्स होल ट्रांसपोज। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, ए इनवर्स नहीं, ए ट्रांसपोज ए, ये टर्म आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स ए ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये बनेगा ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ट्रांसपोज। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए होल ट्रांसपोज। अरे भाई, जब हमने लिखा था ए बी होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो अगर कहीं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखा मिल जाए, उसको क्या लिख सकते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज। वही मैंने यहाँ पे कर दिया, देखिए ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज, तो क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए होल ट्रांसपोज। ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या होता है, आई होता है। तो आपका जो है लास्ट पार्ट आंसर बनेगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लास्ट पार्ट होगा।